अस्सलाम वालेकुम। तो आज सबसे पहले हम यहाँ से जो कैंडिडेट होंगे उसके लिए हम डेटाबेस बनाएँगे, डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और डेटा को यहाँ से इस फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हम उसके लिए डेटाबेस बनाएँगे और उसके बाद इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर डेटा को फेच भी करेंगे। तो ये जो तमाम टॉपिक होगा ये आज इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी होगी ताकि हम जैसे ही इस पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर इस फॉर्म पे आ जाए। तो उसके लिए हमें जाना है अपने इसी पेज पे, एडमिन डैशबोर्ड का पेज है हमारे पास। तो इसमें हम आईडी दे देते हैं हेडर की और यहाँ पर ये जो होम का टैब है नैव बार में, तो यहाँ पर हैश के साथ हम हेडर लिख देते हैं। सेकंड हमारे पास है ऐड कैंडिडेट, तो इसमें हम देंगे ऐड कैंडिडेट का नेम ही ऐड कर देते हैं। और इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पर हम आईडी देते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसे हमने सेव किया एंड इसे हम रिफ्रेश करते हैं। नहीं, कुछ तो इशू आ रहा है, या अगर हम इसे हैश हमने इसके साथ नहीं दिया, शायद इस वजह से था। सेव किया, अगेन इसे हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस बनाते हैं इसके लिए। हमारे पास टोटल कितनी फील्ड्स होंगी? 4 यहाँ पर है और एक आईडी आ जाएगी 5। टेबल के नेम हम देंगे ऐड कैंडिडेट और ये ऐड 1 कॉलम हमने भी करना है, तो इसे हमने गो कर दिया 1 के साथ। सबसे पहले हमारे पास इसकी आईडी आ जाएगी और इसकी 20 लेंथ हो जाएगी। यहाँ से इसे हम चेक कर देंगे, प्राइमरी की होगी। सेकंड हमारे पास जो इनकी इनपुट फील्ड्स होंगी उनमें भी हमें ऐड करना है। ये मैंने बल्कि ऐड कर दिए थे पहले से ही। तो ये कैंडिडेट का नेम है, इसकी जो नेम फील्ड उसमें हमने सी नेम और जो इसकी पार्टी नेम होगी वो सी पार्टी, मतलब कैंडिडेट पार्टी। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास है कैंडिडेट का नेम है, उसके बाद उसका सिंबल है। तो जो आगे पीछे यहाँ पर हो जाता है कोई इशू नहीं है, डेटाबेस में हमने इसे देना होता है। फर्स्ट हमारे पास सी नेम, उसके बाद था सिंबल, सी पार्टी, और लास्ट में हमारे पास उसकी फ़ोटो थी, ये यहाँ पर हमने दी हुई है। ये चीज़ हमें डेटाबेस पे देनी है, सिंबल, पार्टी और उसका नेम हो गया। तो लास्ट में हमारे पास फ़ोटो, इसकी भी टाइप varchar होगी। इसकी पार्टी की भी टाइप हमने varchar रख दी है, कोई इशू नहीं होता इससे। लेंथ इसकी 200 और इसे यहाँ से हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम कंट्रोल N और इसे सेव करते हैं कंट्रोल S से। ऐड कैंडिडेट के नेम से हमने पेज बनाया .php। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है इसका कनेक्शन होगा सबसे पहले, जो कि हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं।
उसके बाद हमारे पास होगा डॉलर सी नेम, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, मेथड है हमारा सी नेम। इसके बाद कैंडिडेट की जो पार्टी है सी पार्टी इज इक्वल टू और इसके बाद इमेज के लिए हम पोस्ट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास होगा फाइल्स का, जो कि हमने जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वोटर की तो वहाँ पर हमने किया था। तो इसी को हम जो हमारे पास थी फाइल यहाँ से ये थी, इसके लिए हम एक टेम्पररी नेम भी यहाँ से उठाते सब हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास है सिंबल, और हाँ ये चीज़ भी मैंने ऐड कर दी थी, बताना आपको भूल गया, इसे भी आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड कैंडिडेट फॉर्म के टैग के अंदर एक्शन ऐड कैंडिडेट डॉट php मेथड हमारे पास पोस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर हम इमेजेस को भी फैच कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो आप ये चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। तो फर्स्ट हमारे पास होगी यहाँ पर सिंबल होगा वोटर का, कैंडिडेट का। बस यहाँ पर हमारे पास डॉलर इमेज होगी और इमेजेस, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास होगा, इसे हम डी करते हैं, कंट्रोल डी और एस सिंबल SYMBOL, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास डॉलर इमेज, क्योंकि दो वेरिएबल हम सेम नहीं लेंगे, और इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर, या उसी को हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर फोटो, और ये हमारे पास टेम्प नेम होगा, इसका डॉट टेम्प नेम 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास सेम नहीं होगा। इसके बाद डॉलर इंसर्ट इक्वल टू MySQL क्वेरी, कनेक्शन के वेरिएबल हमारा होगा, एंड इंसर्ट इनटू जो हमारा टेबल का नेम था ऐड कैंडिडेट, ये ऐड कैंडिडेट स्पेलिंग कैंडिडेट, और यहाँ पर होगा सबसे पहले हमारे पास सी नेम होगा, कॉमा, उसके बाद सी पार्टी, एंड इसके बाद हमारे पास होगा डॉलर, बल्कि सिंबल, एंड लास्ट में फोटो। वैल्यूज में हम आएंगे, सिंगल कोट्स के अंदर हमारे पास डॉलर सी नेम, डॉलर पार्टी, और इसके बाद हमारे पास डॉलर इमेजेस, यहाँ पर हमें फिर ये नेम देना होगा इमेजेस, और जो है यहाँ पर जस्ट इमेज, इसे हम अंडर सेव करते हैं, एंड यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं इफ डॉलर इंसर्ट इज इक्वल टू ट्रू, देन मूव अपलोडेड फाइल, और यहाँ पर हमारे पास होगा बस ये हमने इसी यहाँ पर ये किया हुआ होगा, ये फर्स्ट डॉलर टेम्प नेम,
और जो इमेज होगी वो जो कैंडिडेट होगा उसका जो सिंबल होगा, यहाँ पर हम उन दोनों की इमेज लेंगे। तो इमेज हम इस फ़ोल्डर के अंदर, ये रहा हमारा ऐड कैंडिडेट, इसी के अंदर हम इमेज को फैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन लिखनी होती है। ये हमारा इमेज का फ़ोल्डर आ गया यहाँ पर, ये इसके अंदर हम इमेज को लेके आएंगे। इमेज स्लैश डॉलर जो हमारे पास यहाँ पर होगा इमेजेस फर्स्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर इमेजेस। उसके बाद सेम इसी को हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास डॉलर टेम्पलेट 1 होगा और यहाँ से एस हट जाएगा। देन एको करेंगे हम, इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, तो कोई मैसेज दे देंगे कैंडिडेट सक्सेसफुली एंड जो उसके बाद लोकेशन होगी वो चेंज हो जाएगी हमारी। ये तो दूसरी लोकेशन है, हमें इसी पेज पर वापस रिडायरेक्ट होना है, तो यही पेज के लिए हम दे देंगे। ये हमारे पास कौन सा पेज था, एडमिन डैशबोर्ड का। एडमिन डैशबोर्ड डॉट php। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती देन एल्स की कंडीशन लगेगी और एको सम एरर का मैसेज दे देते हैं। इसे हमने सेव किया और अभी हम इसे रिफ्रेश करते हैं। पार्टी का कैंडिडेट नेम होगा, उसके बाद उसकी सिंबल शायद हमारे पास है यहाँ पर, ये PTI। कैंडिडेट की पार्टी होगी और उसकी जो एक्चुअल फ़ोटो है वो होगी, तो वो यहाँ से हम उठाते हैं। इसे हम सबमिट करते हैं, बट अगेन कुछ एरर दे रहा है, कैंडिडेट डॉट php एड। ये स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है हमसे, तो जो स्पेलिंग हमने पेस्ट करी है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर्म का टैग कहाँ पर है, ये रहा, DIAT.php। इसे हम बाद में चेंज कर देंगे, बट अभी के लिए इसे हम रिफ्रेश करते हैं अभी, या बैक जाते हैं अगेन। फिर भी कोई मिस्टेक हो रही है,
अगेन इसे हम रिफ्रेश करते हैं। मैसेज हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, उसी पेज पे वापस आ गए। अभी हम डेटाबेस चेक करते हैं जाके। देखिए हमारी नेम आ गया, उसके बाद सिंबल, पार्टी नेम और उसकी इमेज फैच हो चुकी है। एंड यहाँ पर हाँ ये देखिए, ये दोनों पिक्चर भी फैच होके मूव अपलोड फाइल जो हमने यहाँ पर ऐड की थी इसी फोल्डर में आ चुकी है। अभी हमें जो है इसी डेटा को फैच करना है जो हमारे पास था डैशबोर्ड वोटर के लिए। तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स आएगी, तो वो भी हम अभी ऐड कर देते हैं। ये रहा डैशबोर्ड यहाँ पर। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम आएगा, उसके बाद बल्कि यहाँ पर तो सिंपल और उसकी फ़ोटो आ जाएगी। इसी के अंदर हम लिस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम LI का टैग लगाएंगे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। कैंडिडेट के नेम, उसकी पार्टी नेम हो गया और यहाँ पर वोट्स होंगे, टोटल वोट्स। देखिए इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका नेम पैच हो जाएगा, उसकी पार्टी और टोटल उसके कितने वोट्स होंगे। उसके बाद हमें बटन भी एक लेना है। उसके बाद हम BR का टैग लगाते हैं एंड यहाँ पर एक बटन लेंगे। उसके बटन टाइप और जो उसकी क्लास है ये रेड हो जाएगा, स्ट्रेंजर। इमेज आ जाएगी यहाँ पर और उसकी फ़ोटो आ जाएगी। तो वो भी हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जो फैचिंग के तरीके होते हैं डेटा को फैच करने के, वो इसके अलावा जो मैंने आपको बताया और भी बहुत से तरीके होते हैं। तो यहाँ पर हम एक और नया मेथड ऐड करते हैं। तो कनेक्शन हम पहले करेंगे। कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल लेके हम $query इज इक्वल टू एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पर हमारे पास टेबल का नेम आ जाएगा हमारे। तो हम यहीं पे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल आएगा $result इज इक्वल टू
MySQL क्यूरी के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल थे, सबसे पहले कनेक्शन का CONN एंड होगा, उसके बाद डॉलर क्यूरी। इसे हम सेव कर दें। इसके बाद यहाँ पर PHP का ओपनिंग टैग हो गया हमारे पास, एंड उसके बाद इसी के अंदर हम लूप लगाएंगे। फाइल लूप का यूज़ करेंगे। $रो इज इक्वल टू MySQL fetch AWS OC, और इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल आएगा डॉलर रिजल्ट का रिजल्ट। देन इसके बाद यहाँ पर अगेन हम जो हमारे पास इसकी ये यहाँ पर इमेज होगी, इसका क्लोज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हम echo $रो CNAME, इसी को हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। यहाँ पर उसकी पार्टी आ जाएगी, सी पार्टी। इसके टोटल वोट्स हम उसके बाद में करेंगे। तो यहाँ पर तो ये क्लोजिंग हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पर इसे हम कंट्रोल Z करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस TT को यहाँ से हमें करना है कंट्रोल X, और यहाँ पर इन सारे को कंट्रोल X और यहाँ पर पेस्ट करना है। या कुछ तो मिस्टेक हम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट लेट्स सी। जब एरर आएगा देन हम चेक करेंगे। इसका क्लोजिंग टैग भी हम लेंगे, लेकिन अगर इसे हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, और इसे हम सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, कोई तो एरर आएगा, बट नहीं आया। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का नेम आ गया, उसकी पार्टी आ गई, और टोटल वोट्स अभी जब वोट देगा तब यहाँ पर वो शो होंगे। तो यहाँ पर हम उसकी इमेज को भी फेच करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर सिंबल आएगा उसका, तो उसके लिए हम इमेज का टैग लेंगे और इसके अंदर हमें इमेज फेच करनी है। तो इस टाइम हम यहाँ पर कोड करें, हमें इमेज के फोल्डर के अंदर जाना है। जस्ट
इमेज स्लैश, ये ओपनिंग टैग हो गया PHP का, और $रो, एंड यहाँ पर हमारे पास सिंबल SYMBOL। इसे हमने सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। बट उससे पहले हम इसकी जो विड्थ है उसे भी हम सेट कर देंगे। विड्थ इज इक्वल टू 40% देंगे, और उसका बॉर्डर रेडियस भी देंगे। बॉर्डर रेडियस 50%। सेम इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसकी इमेज को विड्थ हम दे देते हैं 70%, और जो बॉर्डर रेडियस है वो हम कोई 10 पिक्सल सेव किया, एंड इसे हम रिफ्रेश करते हैं। नहीं, इमेज हमारे पास नहीं आई। कोड तो हमारा ठीक है, PHP ठीक है। कहीं तो हमसे मिस्टेक हुई है।
अगेन हम इसे यहाँ से लॉगिन करते हैं। बट इमेज हमारी फैच नहीं हो रही। सेम थोड़े यहाँ पर भी ये हम इमेज के फोल्डर के अंदर गए /php echo $रो सिंगल और ये सब क्लोजिंग टैग। अगर हम उसे चेक करते हैं तो बट अब भी नहीं हो रहा। इसे हम हटा ही देते हैं। सेव किया, इसी को हम हटा देते हैं फिलहाल।
चलिए मैं कुछ टाइम से खुद से देखता हूँ, देन मैं वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हमारी मिस्टेक पता चल गई। दरअसल इस टाइम इमेजेस तो इस फोल्डर के अंदर है, तो हमें बैक जाना है और ये रहा हमारे डैशबोर्ड के पेज। तो इस पेज पे हमारी जो इमेज है वो फैच होगी। मतलब कि इस टाइम तो हम एडमिन के पेज में थे। मैं आपको बताता हूँ, ये जो इमेजेस का फोल्डर है हमारे पास, यहाँ पर हमें जाना है। ये डैशबोर्ड का पेज है हमारे पास इस टाइम ये रहा हमारे डैशबोर्ड का पेज। तो हमें जाना है एडमिन लॉगिन पेज में और इस इमेज के फोल्डर के अंदर छोटी सी मिस्टेक होती है जो कि जहन में नहीं रहती, बट अभी हम अगेन चेक कर लेते हैं। देखो एडमिन लॉगिन का पेज हमारे पास पहले, देन इमेज का पेज है। तो सबसे पहले एडमिन लॉगिन स्लैश इमेज, इसे हम रिफ्रेश करते हैं एंड अब चेक करते हैं। हाँ, अब हमारे पास आ चुकी है। इसकी हाइट और विड्थ को भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी विड्थ हमारे पास की थी 40% और उसके बाद स्टाइल बॉर्डर रेडियस 50%। सेव किया, सेम इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बट इसकी जो विड्थ होगी वो हमारे पास 70% होगी और जो बॉर्डर रेडियस होगा वो 10 पिक्सल का होगा, छोटा सा। सेव किया एंड इसे हम रिफ्रेश करते हैं। बट हाँ, ये तो हम भूल ही गए। यहाँ पर हमने कॉपी किया, सेम इसे हमने पेस्ट किया, बट अभी भी नहीं आ रही। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? ठीक है, अब हो गया हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल्स भी आ गई, सिंबल और उसकी फ़ोटो। अभी हम न्यू डाटा एंटर करते हैं यहाँ से। ठीक है, सेकंड डेटा भी हमारे पास फैच हो चुके हैं। अब एडमिन जितने भी जो कैंडिडेट होगा वहाँ से ऐड करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच होके उसके नीचे आते जाएंगे। तो नेक्स्ट अभी जो हमारा पार्ट रह गया वो होगा जैसे ही वोट बटन का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। और एक और चीज़ भी हमारी रहती है जो कि मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, स्टेटस इसका नॉट वोटेड, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।